नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो व्याकरण को अच्छी तरह से जो जानता है वह व्याकरण कहलाता है। क्या? व्याकरण। और व्यक्ति विशेष से संबंधित तो उसे हम कहते हैं व्यक्ति मूलक या व्यक्तिगत। जीवन, कार्य, व्यवहार इसमें शामिल होते हैं। और अनुचित यौन संबंध रखने वाला वह व्यभिचारी होता है। क्या? व्यभिचारी। और स्त्री अगर यहाँ पे हुई तो वह व्यभिचारिणी होगी। ऐसे ही विधि या कानून बनाने वाला होता है व्यवस्थापक। क्या? व्यवस्थापक। ऐसे नेक्स्ट अगर हम बात करें, भय अथवा शंका करने योग तो है शंकनीय। क्या? शंकनीय। और बाण का अगला भाग जो होता है वो शंकु कहलाता है। इस तरीक़ा से जो बाण होता है आपने देखा होगा, इस तरीक़ा से। तो ये जो इससे देखें तो ये शंकु के आकार का बन जाता। ऐसे ही है, देखो कि जिसे शब्दों से नहीं कहा जा सकता, शब्दातीत कहते हैं उसे। ऐसे ही है, 100 का जो समूह होता है उसे सती या शतक कहते नहीं, रोहित शर्मा ने लगाया शतक या दोहरा शतक। ऐसे ही जिसका कोई ना आदि हो ना अंत तो उसे शाश्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? शाश्वत। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है, ऊँट पर रखकर चलाई जाने वाली जो तोप होती है उसे शुतुरनाल कहते हैं। क्या? शुतुरनाल। इम्पोर्टेंट करो इसे। शत्रु की हत्या करने वाला होता है शत्रुघ्न। क्या? शत्रुघ्न। जो हम शत्रुघ्न जो लिखेंगे वो इस तरीक़ा से लिखेंगे। ऐसे ही विशेष शासकीय पत्र, जिसमें किसी विषय का उज्ज्वल पक्ष प्रतिपादित किया गया है, जिसमें किसी विशेष शासकीय पत्र, जिसमें किसी विशेष विषय का उज्ज्वल पक्ष प्रतिपादित किया गया है या किया जाता है तो उसके लिए हम श्वेत पत्र कहते हैं। विशेष शासकीय पत्र जिसमें किसी विषय का उज्ज्वल पक्ष प्रतिपादित किया जाता है, श्वेत पत्र उसे बोलते हैं। ऐसे नेक्स्ट है हमारा, जो शक्तिशाली हो उसे शक्तिमान कहते हैं। शक्तिमान में हलंत लगेगा। ऐसे ही 100 वस्तुओं का जो संग्रह करता है उसे शतक कहते हैं। ऐसे ही है चांदनी रात। तो जो चांदनी रात है, चांदनी रात, तो चांदनी रात को हम कहते हैं सरवरी। सरवरी। चांदनी रात सरवरी कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो शशिधर कहते हैं। और ये हमारा उसका कर्मधारय का एग्जाम्पल बन जाएगा और पर्यायवाची बन जाएगा हमारा शिव का। ऐसे ही है 6 वस्तुओं का समूह तो इसे षटक कहते हैं। ऐसे ही जो षटकोण है और 6 कोणों वाला, ऐसे ही है हमारा अगला 6 पैरों वाला तो उसे षटपद यानी जो भौरा होता है, ये भी हमारा क्या बोलते हैं, कर्मधारय का उदाहरण बन जाएगा। ऐसे ही षड ऋतुओं तो इसे षड ऋतु जो 6 वर्षों की ऋतुओं का जो समूह है। ऐसे किसी के विरुद्ध गुप्त रीति से की गई जो कार्रवाई उसे षड्यंत्र बोलते हैं। किसी के विरुद्ध गुप्त रीति से की गई कार्रवाई तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम षड्यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? षड्यंत्र। ऐसे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो, जहाँ नदियाँ मिलती उसे संगम कहते हैं। जैसे त्रिवेणी संगम। 16 वर्ष की जो किशोरी होते उसे सोडसी कहते हैं। क्या? सोडसी। और है एक ही जाति का जो पुरुष है उसे सजातीय कहते हैं। ऐसे ही जो स्त्री अपने पति के लिए मर मिटे उसे सती कहते हैं। जो असत्य ना बोले, संभाषण ना करे उसे सत्यवादी कहते हैं। अच्छे आचरण करने वाला है जो उसे सदाचारी कहते हैं। क्या? सदाचारी। ऐसे जिस स्त्री का पति जीवित होते सधवा या सौभाग्यवती कहते हैं। देते भी हैं, क्या बोलते हैं, जब आशीर्वाद देते तो कहते सौभाग्यवती। तो जिस स्त्री का पति जीवित हो। संदेश को ले जाने वाला संदेशवाहक होता ही है। ऐसी नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखो क्या है, नेक्स्ट है हमारा संपूर्ण समाज से संबंधित हो उसे समष्टि मूलक कहते हैं। क्या? समष्टि मूलक। ऐसे ही है, अपने परिवार के जो सहित है उसे सह परिवार कहते हैं। एक ही समय में होने वाला उसे समसामयिक कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं करंट अफेयर। ऐसे ही है, जो सबको एक सा देखता है उसे समदर्शी कहते हैं। जो सबका प्रिय उसे सर्वप्रिय कहते हैं। सर्वव्यापी, जो सभी जगह क्या बोलते, व्याप्त हर जगह। जो सभी युगों के अनुकूल है उसे सर्वानुकूल
सर्व युगानुकूल कहते हैं। सर्व सुलभ किसे कहते हैं? जो सबको प्राप्त हो सके। जो सब कुछ जानता उसे सर्वज्ञ कहते हैं। क्या? सर्वज्ञ। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा जो साथ कार्य करने वाला हो उसे सहकर्मी कहते हैं, और जिसे अक्षर ज्ञान हो उसे साक्षर कहते हैं। जिसे अक्षर ज्ञान हो उसे साक्षर कहते हैं, जो लिखना पढ़ना जानता हो। उच्च वर्गीय शासन को सामंतशाही कहते हैं। जो सबके लिए उपयोगी हो उसे सार्वजनिक कहते हैं। जिसकी सीमा ना हो उसे सीमातीत कहते हैं। जिसकी ग्रीवा यानी कि गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। वैसे जो स्त्री अच्छी आंखों वाली हो उसे सुनैना कहते हैं। क्या? सुनैना। सु माने सुंदर, नैना माने नेत्र या आँखें। ऐसी जो आसानी से मिल सके उसे हम सुलभ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से रहने वाला जो है वो कहते हैं स्थानापन्न। ऐसे ही जो हमेशा रहने वाला हो उसे स्थायी या शाश्वत कहते हैं। किसी काम में दूसरे से बढ़ जाने की प्रबल इच्छा इसे स्पर्धा कहते हैं। जिसे हम प्रतियोगिता भी कह सकते हैं, कंपटीशन। और जो अपने ही नाम से प्रसिद्ध उसे स्वनाम धन्य कहते हैं। और पसीने से जो उत्पन्न होने वाला उसे स्वेदज कहते हैं। क्या? स्वेदज। ऐसे ही स्त्री के बस में रहने वाला उसे हम स्त्रैण कहते हैं। और जो स्त्री दुराचारणी बुरे चरित्र वाली हो उसे स्वेरणी कहते हैं। क्या? स्वेरणी। क्या? स्वेरणी। ऐसे ही जो स्वयं का हित चाहने वाला हो उसे स्वार्थी कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है हरण कराया हुआ। हरण कराया हुआ उसे हरित कहते हैं। जो अपने से उत्पन्न हो उसे स्वयंभू कहते हैं। ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ऐसे ही अपनी इच्छा के अनुसार जो आचरण करे उसे स्वेच्छाचारी कहते हैं। अगर नेक्स्ट हम देखें तो है हमारा मिठाई बनाकर बेचने वाला जो व्यक्ति उसे हलवाई कहते हैं। जो किसी काम में हाथ की निपुणता हो उसे हस्त कौशल कहते हैं। जिस पर हस्ताक्षर किए गए उसे हस्ताक्षरित कहते हैं। जो बिल्कुल स्पष्ट और बोधगम्य हो उसे हस्तामलक कहते हैं। और हरण करने वाला उसे हारक कहते हैं। भलाई चाहने वाला उसे हितेच्छु या हितैषी कहते हैं। भलाई चाहने की जो इच्छा रखता है उसे हितेशता कहते हैं। और जो दिल को विदीर्ण कर देने वाला उसे हृदय विदारक कहते हैं। और मन को आकर्षण करने वाला उसे क्या कहते हैं? हृदय ग्राही कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो शीघ्र ही नष्ट हो जाए या जो जल्द ही नष्ट होने वाला उसे क्षणभंगुर कहते हैं। जो क्षमा पाने योग्य उसे क्षम्य कहते हैं। ऐसे ही है हमारा क्षय अथवा नष्ट होने वाला। क्षय अथवा नष्ट होने उसे क्षयी कहते हैं। और जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। क्षितिज। टुकड़े टुकड़े किए हूँ उसे क्षुण कहते हैं। भोजन करने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। इम्पोर्टेंट। भूख से पीड़ित हो उसे क्षुधातुर कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो खेत में उपजा हो उसे क्षेत्रज कहते हैं। और खेत की रखवाली करने वाला उसे क्षेत्रपाल। और भयभीत करने वाला उसे त्रासक कहते हैं। और तीन का जो समूह उसे त्रिक कहते हैं। और भूत वर्तमान अथवा भविष्य की जो जानता है उसे त्रिकाल कहते हैं। और जो तीनों कालों में जानने वाला हो उसे त्रिकालज्ञ कहते हैं। वह ग्रंथ जिसमें कर्म उपासना और ज्ञान का भंडार हो उसे त्रिकांडी कहते हैं। वर्णन हो उसे त्रिकांडी कहते हैं। तीन कोने वाली जो वस्तु है उसे हम त्रिकोण कहते हैं। ऐसे नेक्स्ट है हमारा जो जाना जा सके उसे ज्ञेय कहते हैं। और जो जानता हो उसे ज्ञाता कहते हैं। जो तीनों लोगों का स्वामी त्रिलोकीनाथ इसे हम शिव का पर्यायवाची कहते हैं। तीन नदियों का जो संगम है देखो वो त्रिवेणी है। जिसमें तीन मात्राएं हो उसे त्रिमात्रिक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिसमें तीन जगह बल पड़ते हो उसे त्रिभंग कहते हैं। और जो तीन वेदों को जानने वाला उसे त्रिवेदी कहते हैं। ऐसे जो चार वेदों को जानने वाला उसे चतुर्वेदी कहते हैं। और जो दो वेदों को जानने वाला उसे द्विवेदी कहते हैं। और जो खाली वेद का ज्ञान रखता हो उसे हम वेदी कहते हैं। तो साथियों ये हमारे ख़त्म होते हैं, समाप्त होते हैं। क्या बोलते हैं आज के ख़त्म तो शब्द नहीं लगाया जा सकता, इसे हम समाप्त कह सकते हैं। जो समाप्त यहाँ पर हो रहा है वो हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।